जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में जो है अपना नाम और स्कोर आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बंगला, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर फर्स्ट का। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है कौन सी है? साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है वो है आपकी बघेली। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है गया है, पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखें। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 2 से 4 तक निम्न शब्दों में जो है अशुद्ध शब्द पहचानिए। यानी इसमें दोस्तों आपको अशुद्ध शब्द पहचानना है। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध रूप में लिखा गया है, बताएं। संस्कृत है, उन्नतशील है, पृथक है, उसके बाद दिया है तदुपरांत। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, प्रयास करें आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर साथियों आप देखोगे जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पृथक दोस्तों देखिएगा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बल्कि पृथक आपका इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर जो है री की मात्रा होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। साथियों, संस्कृत का अर्थ मतलब क्या होता है? सभ्यता आप कह सकते हो। और बात करें उन्नतशील का, आप सब कह सकते हो प्रगति में रत है। ठीक है, यानी प्रगतिशील। और बात करें दोस्तों तदुपरांत की, आप सभी जानते होंगे तुरंत बाद। ठीक है, तो आपका साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथक। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट। इसमें बताएं कौन सा जो है शब्द आपका गलत लिखा गया है, अशुद्ध लिखा गया है, बताएं। सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। औषधि है, समाधि है, न्यायाधीश है, तिलांजलि है। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। चलिएगा, करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या है आप लोग बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। औषधि दोस्तों देखोगे ये आपका गलत लिखा गया है। अच्छा, फिर कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखिएगा, ध पे जो बड़ी की मात्रा लगी है इस पर जो है छोटी ई की मात्रा अगर होती तब ये आपका शब्द सही हो जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? इसमें आप लोग बताएं कौन सा गलत शब्द लिखा गया है, बताएं। घनिष्ठ है, दृश्य है, अलौकिक है, शीर्षक है। आपका यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर करें। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें और सबका सही आंसर आना चाहिए। जो भी साथी चैनल पर जुड़ चुके हैं भाई, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है ये शब्द। ठीक है, अलौकिक जो है आपका गलत लिखा गया है। अगर यहाँ पर ल पे औ की मात्रा होती तब आप कहते सर ये आपका सही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा है तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखें। वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, बताएं। लास्ट में भाई अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है, बताएं। चलिए, वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? सभी लोग प्रयास करें। आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। 33, 31, 32 और आपका दिया है 34। चलिएगा, चलो भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। साथियों ध्यान रखिएगा, वर्णमाला में अगर बात करें व्यंजनों की संख्या की तो 33 व्यंजन है जो पूछा जाता है पेपर में। अगर बात करें दोस्तों स्वर की, आप कहोगे सर स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 52 है, 52 वर्ण है। और कभी कभी सवाल पूछ लेता है दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तब आप कहोगे सर 25 और स्पर्श जो है व्यंजन है। ठीक है, अगला सवाल देखें। इनमें से कौन जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें।
चलिए, इनमें से जो है आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? छ है, त्र है, ज्ञ है और आपका दिया फ। चलिए, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी दोस्त जानते हैं आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, ये सभी दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फ जो है दोस्तों ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये जो है आपका ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, इसमें आप लोग बताएं जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, डॉक्टर, कामायनी, सुशील और बचपन, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर दोस्तों क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है डॉक्टर जो शब्द है ये पूरी डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आप कहोगे सर डॉक्टर जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है? बताएं, इसमें जो है आपका कौन सा शब्द जो है संज्ञा के अंतर्गत आएगा? सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें। चलिए, करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, आप लोग प्रयास करें। चलिए, यहां पर साथियों देखोगे आपका जो बी ऑप्शन दिया है क्रोध, ये क्या है आपका? ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो क्रोधी शब्द दिया है ये आपका एक विशेषण है। ठीक है, तो आपका संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? क्रोध। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखें। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, हथियाना में यहाँ पर कौन सी क्रिया है? बताएं। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक है, नाम धातु है, बताएं। यहाँ पर आपका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, हथियाना में जो है कौन सी क्रिया है, बताएं। चलिए, प्रयास करिएगा, सभी लोग बताएं। हथियाना हो गया, बतियाना हो गया, ये सभी दोस्तों आपकी क्या है? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखें। किस वाक्य में जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करें। चलिएगा, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग प्रयास करिए और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, ध्यान से पढ़ें एक बार और आंसर देने का प्रयास करें। आप लोग बताएं, किस वाक्य में जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? बताइएगा। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वहां ज्वर की सर्वोत्तम चिकित्सा होती है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है दोस्तों ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सार्वनामिक विशेषण बताएं। सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, बताएं। चलिए, यहां पर जो है आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। सार्वनामिक विशेषण जो है आपका यहाँ पर सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। आप कहोगे सर संज्ञा के पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12, प्रविशेषण किसे कहते हैं? आप लोग बताइएगा। चलिए, कई बार हमने एक्सप्लेन किया है भाई। देखिए, इस क्लास को थोड़ा फास्ट तरीके से ली जाती है, क्यों? क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा है। आप लोग बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है? एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए, प्रविशेषण जो है किसे कहते हैं, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, प्रविशेषण जो है किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द, बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सटीक आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर साथियों आप लोग देखोगे 2 ऑप्शन सेम दिए गए हैं।
यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, और उसके बाद यहाँ पे दिया है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। तो ये दोनों विकल्प आपके राइट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं होता है कि दोनों विकल्प सही हो, एक ही होता है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग जो है इन दोनों विकल्प को सही कर लीजिए, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है प्रविशेषण बोलते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 13 है। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताएं, विशेषण की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए, चलिए भाई प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए साथियों, आप देखोगे यहाँ पर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद माधुरी गुणवान गायिका है, गुड़िया तेज चलती है, अमित चतुर बालक है। आप लोग यहाँ पर साथियों देखोगे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है माधुरी गुणवान गायिका है, इसमें अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है, यहाँ पर देखोगे गुणवान दिया है, ठीक है, जो कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। ये विशेषण एक प्रकार का है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप माधुरी दिया है, यानी ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर गुणवती होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में जो है शब्द कौन सा रूप है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताएं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द जो है ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलें आप लोग। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग अवश्य प्रेस कर लें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, आप कहोगे सर ये तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, आप लोग छाप दो आंसर। चलिए हिंदी भाषा में जो है कितने कारक होते हैं बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों हिंदी भाषा में जो है 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से, आप सभी को पता है, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, उसके बाद आपका कौन सा है, संप्रदान हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया, उसके बाद आपका अधिकरण होता है, संबोधन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो है 8 प्रकार के कारक होते हैं, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, महान का स्त्रीलिंग क्या है बताइए। चलिए महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर छाप दो फटाफट। महानती, महती, महत्री, महानी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे दो। महान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बताएं। सवाल नंबर 16। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महान का स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों महती। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, गोधूम शब्द है बताएं, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। गोधूम शब्द जो है आपका कैसा है बताइए। देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए, बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए। अगर भाई आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिएगा, अगर चीज़ें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है आपको। आइए सवाल नंबर 17 यहाँ पर है, गोधूम शब्द क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो है आपका एक क्या है, तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा गेहूं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा बताओ। सांकल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर कर दो। चलिए सभी लोग छापो फटाफट आंसर सवाल नंबर 18 का। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सांकल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी साथियों को पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांकल दोस्तों ये क्या है, आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल क्या कहता है ध्यान से देखें। चलिए यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है,
नीचे दिए गए शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। कल मशीन, इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई यहां पर देखिएगा साथियों, आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आने वाला कल। कल क्या दोस्तों, एक प्रकार की मशीन, आप सभी जानते हैं। उसके बाद इसका एक जो और अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा आने वाला कल। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 20 है। किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है बताएं। अपवाह दिया है, पराजय है, प्रभाव है, ओढ़ना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोग प्रयास करो। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, किसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सभी साथी प्रयास करें सवाल नंबर 20 का। चलिए यहां पर दोस्तों आप देखोगे, बात करें अपवाह शब्द की, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। आप कहोगे सर अप उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग लगा है। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्र उपसर्ग लगा है। लेकिन दोस्तों ओढ़ना में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल, कहावत शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय है बताएं। इसमें जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप लोग बता दें। सभी लोग आंसर करें सवाल नंबर 21 का। चलिए कहावत में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी छाप दो। इसका आंसर, सटीक आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 21 का बताएं। चलिए भाई यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहावत में दोस्तों आप देखोगे आवत उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है, आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। प्रत्यय आप सभी को पता है साथियों, किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में। अगला सवाल यहां पर क्या है, यशः प्लस अर्थी बताइए। इसको जो है आप अगर संधि को जोड़ोगे तो इसमें जो है आपका कौन सा शब्द बनेगा, किस शब्द का निर्माण होगा बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सभी का यहां पर सटीक आंसर आना चाहिए सवाल के लिए, बताएं। चलिए यशः प्लस अर्थी, यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं यशार्थी पर, ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, 2 वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं बताएं। एक बार भाई क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, इससे क्या होता है क्लियर होता है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तब आप सही तरीके से आंसर कर पाते हो। इसलिए भाई सबसे पहले फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप लोग एग्जाम हॉल में ही बैठिएगा यही आपको करना है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए 2 वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को जो है क्या कहते हैं। चलिए आप कहोगे सर संधि, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें बी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट है। अगला सवाल, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। सवाल नंबर 24 है, आंसर करें। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। अगर भाई आपको लग रहा हो क्लास थोड़ा फास्ट चल रही है तो आप लोग स्लो भी कर लीजिए, ठीक है, स्पीड को कम कर सकते हैं। यूट्यूब में जो है ये ऑप्शन दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। चलिए और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग छाप दीजिएगा। चलिए भाई सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। यहां पर साथियों, यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, होशियार है। सूर्य प्लस उदय हो जाएगा और यहां पर एक मात्रा लगी हुई है, आप कहोगे सर यहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, यहां जो है कौन सी संधि है बताएं। चंद्रोदय शब्द में जो है कौन सी संधि है, आप सभी लोग प्रयास करिएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। वृद्धि है, दीर्घ है, गुण है और यहां पर दिया है आपका यण संधि, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, इसमें गुण संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखें, सपरिवार में कौन सा समास है बताइए। सपरिवार में कौन सा समास है, आप सभी साथी यहां पर आंसर दे सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवार सहित, ठीक है, सपरिवार का समास विग्रह हो जाएगा परिवार सहित, ठीक है, या परिवार के साथ। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, परिवार के साथ या परिवार के सहित। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताएं, परिवार सहित हो सकता है या आप कह सकते हो परिवार के साथ। तो यहां पर दोस्तों देखोगे आप लोग के आ रहा है, तो के जो है किसका, किस कारक का जो विभक्ति होता है, का के की नाने नी रारे री, ये जो है आपका संबंध का होता है। क्यों भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर तत्पुरुष संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, दीनानाथ में जो है आपका कौन सा समास है बताएं। चलिए, दीनानाथ यानी दीनों का नाथ, बताएं सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी आंसर यहां छाप दो। दीनानाथ में जो है कौन सा समास है। चलिए, आप कहोगे सर दीनों का नाथ, ठीक है, इसमें भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, 9 वर्ष में बताओ कौन सा समास है। चलो छाप दो सब लोग, 9 वर्ष में जो है आपका कौन सा समास है बताएं, सभी लोग प्रयास करें, 9 वर्ष में कौन सा समास है। चलिए, आप कहोगे सर यहां पर जो है 9 वर्ष में हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास नहीं होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास। पहला पद आपका संख्यावाची है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को जो है आपको चुनना है। चलिए अब आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो है खाली स्थान जो दिया है, इसमें से आपका कौन सा शब्द आएगा यही आपको यहाँ पर फिल करना है। जब श्रमिक को उसका उचित मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। बताएं खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सही और सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकती है, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, यहां पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 30 से 32 तक शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बताएं इसमें जो है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। ध्यान से पढ़ें चारों ऑप्शंस को और आंसर करें। चलिए भाई सभी लोग बताओ। चलिए एक बार ध्यान से पढ़ें, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं, ये तो भाई बिल्कुल गलत लग रहा है, आसानी सहित थोड़ी ना होता है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, ये भी गलत है। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं, और यहां पर ऑप्शन नंबर बी छूट गया है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। यही आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी साथ बी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, पढ़ो ध्यान से इसको। चलो इसमें बताओ कौन सा वाक्य जो है आपका यहाँ पर सही है, बताइए सभी लोग आंसर करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल होशियार है भाई। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, इसमें बताओ आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। कुछ समय आपको दिया जाएगा, पढ़िए और आंसर करिए। ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। चलिएगा चलिए भाई, चलिए आंसर दें। चलिए भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग भी। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, बताएं इसमें जो है आपका मिश्र वाक्य कौन सा है, बता दो। चलिए सभी लोग आंसर करो भाई, इसमें जो है आपका मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करो।
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ये दोस्तों आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखो, खेचर का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ खेचर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। खेचर का पर्यायवाची दोस्तों होगा आपका आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह। ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो है तरु का पर्यायवाची नहीं है, बताएं कौन सा जो है आपका तरु का पर्यायवाची नहीं है, आंसर कर दो सब लोग। वृक्ष है, विटप है, द्रुम है, पग है, सभी लोग बताएं इनमें से जो है कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखोगे वृक्ष, विटप और द्रुम ये सभी आपके तरु के पर्यायवाची, लेकिन पग जो है ये दोस्तों आपका तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पग का अर्थ दोस्तों क्या होता है आप सभी जानते होंगे, पैर होता है, पांव होता है, ठीक है। और तरु के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, वृक्ष होता है आपका, विटप होता है, पादप होता है, पेड़ होता है, गाछ होता है, ये सभी आपके जो है तरु के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल, अभिमान का विपरीत अथवा विलोम शब्द क्या है, बताएं अभिमान का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए छाप दो सब लोग, बताएं अभिमान का जो है विपरीत या आप कह सकते हो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर निराभिमान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर अपमान का क्या होता है, विलोम सम्मान होता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, विनय पूर्वक किया गया हठ के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। विनय पूर्वक किया गया हठ के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुरोध हो जाएगा, विनम्रता, अनुबोध और आग्रह। चलिए सभी लोग प्रयास करें। विनय पूर्वक किया गया हठ यानी आग्रह कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों अनुरोध की, आप सभी को पता होगा किया गया आग्रह जो है अनुरोध कहलाता है। बात करें दोस्तों यहां पर अनुबोध की, अनुबोध आप सभी जानते होंगे, पाठ के बाद होने वाला स्मरण जो होता है अनुबोध कहलाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या है, बताएं सभी को पता होगा, छाप दो सब लोग आंसर। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करो सेशन को, और जो भी साथी चैनल पर नए हो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भाई, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या है, बताएं। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए बिल्कुल राइट है भाई, दत्तक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएं। डूबते को तिनके का सहारा, सभी लोग बताएं, सभी लोग आंसर करें। डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आप कहोगे सर निराशा में आशा की झलक, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएं। सभी को पता होगा भाई, आंसर कर दो। चलो, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ, यहां पर अगर आप लोग देखोगे दोस्तों विकल्प के आधार पर, तो कठिनाई में पड़ना ये तो नहीं होगा, और क्रोध करना ये भी नहीं होगा, नींद आना ये भी नहीं होगा। अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक दूसरे को देखना, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, नाराज होना के लिए कौन सा मुहावरा है, बताएं। चलिए, नाराज होना के लिए जो है आपका यहां पर सटीक मुहावरा क्या है। चलिए सभी लोग आंसर छाप दो। नाराज होना के लिए हो जाएगा दोस्तों आपका मुंह फुलाना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताएं। भूख लगना, भूल जाना, बहुत हैरानी होना, अत्यंत कठिन होना, बताएं। चलिए, छठी का दूध याद आना, चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल के लिए आप लोग। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल भाई होशियार है, उनका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
छठी का दूध याद आना यानी अत्यंत कठिन होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। चलिए, राई का पहाड़ बनाना, ज़्यादा राई ले आना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, पहाड़ पर राई रखना, नई नई बातें बताना। चलो बताओ, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? राई का पहाड़ बनाना, इसका बताओ उचित अर्थ क्या हो जाएगा? छापते हुए चलो सब लोग आंसर अपना बताएं। यहां पर आप कहोगे सर बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला सवाल, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। आंखें दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों की जांच करवाना, समझाना, धमकाना, सताना। बताओ, चलो आंसर करो फटाफट आप लोग। सभी लोग प्रयास करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमकाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साथियों, पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? बताएं, वीरों का कैसा हो बसंत। सभी लोग आंसर छाप दो भाई, सभी लोग बताएं। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो है वीर रस में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ध्यान रखें, कभी कभी रस भी पूछ लिया जाता है, वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? बताएं। आप कहोगे सर परमाल रासो। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है कहां से होता है? बताएं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन जो है कहां से होता है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक बार आप प्रयास करिएगा, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर से प्रकाशित होता है। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? श्रीमान, मान्यवर, महोदय, महाशय। बताओ, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? आंसर करो सब लोग। आप कहोगे सर यहां पर आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा, महोदय का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और यह है दोस्तों आपका अगला सवाल। सॉरी, यहां पर जो है 50 की जगह 51 टाइप हो गया है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर करो। ओष्ठ, तालव्य, दंत, इनमें से कोई नहीं। आप सभी दोस्त जानते हैं छह जो है आपका च वर्ग के अंतर्गत आएगा, और च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। च, छ, ज, झ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप लोग बताएं कि आपने इन 50 सवालों में से कितना स्कोर आपने किया है। जरूर ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 11:30 बजे जो क्लास हुई थी आप लोग अटेंड जरूर कर लीजिएगा। 3 बजे क्लास हुई थी उसको भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। डेली बेसिस पर जो है आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूं, क्योंकि रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है। बेहतर तरीके से आप लोग जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाएं और आपका जो रीजनिंग हो गया अच्छे तरीके से सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।